ईरान अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक का इस हफ्ते मुज़ाकरात करने का भी फैसला। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका और ईरान अब नए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए, जिसमें अब नए हुर्मुज़ से मुतालिक तनाज़ा और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कवैत में 8 अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक बयान में कहा कि ईरानी हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि यह हमले ईरान की दिफाई सलाहियत और रद्द-ए-अमल की वाज़ेह मिसाल हैं। चंद अनासर कौम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरान के मजहबी मरकज कुम में आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी को ब्रीफिंग। सदर पज़ेश्कियान ने इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, मुल्क के अंदर और बाहर बाज़ हल्के कौमी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने और मुआहदे के अमल को मुतासिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। कुम में रहबर आला के नुमाइंदे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद साइदी से भी मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक सियासी और सिफारती कोशिशों का जायजा पेश किया। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की नमाज़े जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर से निहाल हाशमी, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। डीजी रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन, सीनियर और सिविल अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद शरीक। शुरका का शोहदा की असीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्द खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना किए गए। कल रात का जो वाक़या है ये नहायत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे ये जवान जिनकी अभी नमाज जनाजा हुई है शहीद हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाहे वो यहाँ हमला करें, चाहे वो KPK में करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, हमारी फोर्सेस ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। हमारे फोर्सेस को नज़म है और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे ये आराम से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। कहा, दहशत गर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जिसका हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्द अनासर कहीं भी हों, फोर्सेस उनका पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगी। गवर्नर से निहाल हाशमी की भी दहशत गर्दी वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, रेंजर्स के बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। जामे शहादत नोश करने वाले रेंजर्स के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हम टेररिज्म की मजम्मत भी करते हैं और टेररिज्म के खिलाफ हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं और दुनिया को हम अमन और सलामती की तरफ ला रहे हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि हमारे मुल्क में हमारी जवानों के ऊपर कोई स्पॉन्सर्ड भारत का हों या किसी और के हों, वो आके हमारे जवानों पे, हमारे शहरियों पे हमला करें, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इन्हें जड़ से उखाड़ के न सिर्फ मुल्क से बल्कि इस खित्ते से दम लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे के पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा है। मेरी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के अवाम की तरफ से इन शोहदों को सलाम और उसके साथ साथ ये अज़म कि इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इसके में जो हमारी बहादुर अफवाज हैं, रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, जो उनके शोहदा हैं, उनको हमेशा याद। इसराइली फौज जनूबी शाम के बफर जोन में दाखिल। मुज़ाहमत पर मुतादिद शामी शहरी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाहमत पर कई शामी शहरी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने इलाके से खतरात खत्म करने का दावा किया। इसराइल शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज है। दरार में इसराइली फौज मजीद पेशकदमी कर रही है, जहां नई चेक पोस्ट कायम की गई। सरिया जुमला के करीब दूसरी चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई।
ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनेई का अमेरिका और इसराइल के हवाले से आलमी अदालत से रुजू का मुतालिबा। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का जुडिशरी वीक पर पैगाम। कहा, अमेरिका इसराइल ने नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी इसराइली जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। अमेरिकी इसराइली जराइम को मुल्की आलमी अदालतों में उठाया जाए। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने कहा, शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से आवाम का निजाम पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। आवाम को रोजमर्रा जिंदगी में अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। अदालती इस्लाहात मंसूबों तक महदूद न रहें बल्कि अमली तौर पर नाफिज हों। अदलिया की जिम्मेदारी आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बदउनवानी का खातिमा यकीनी बनाना है। वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले के 4 रोज बाद इमदादी टीमों ने 11 साला 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया। इमदादी कारकुनों की कोशिशों में नई उम्मीद पैदा हो गई। शदीद ज़ल्ज़ले में अब तक 1430 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि 3360 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक 69,000 अफराद ताहाल लापता हैं और इनकी तलाश का अमल मुसलसल जारी है। रेस्क्यू कार्रवाई के बाद मलबे से जिंदा निकाले जाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 33 हो गई, जबकि यूरोपीय यूनियन ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से जायद की हंगामी इमदाद भी जारी कर दी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। बलूचिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग काफ बलूचिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बलूचिस्तान के मामलात और पार्टी के तंजीमी अमूर पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, इत्तेहाद की कुव्वत से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा आवाम की खिदमत की सियासत की है। पार्टी ने बलूचिस्तान में हमेशा गरीब आवाम का साथ दिया है। पिछले साल पाक की तरफ से हमें वादा किया गया कि हमें टोटल 2095 अरब रुपए मिलेंगे। FBR ने हमें जून के शुरू में फिर कहा, नहीं भाई, हम अब आपको देंगे 1926 अरब रुपए। हमें मिले हैं 1750 अरब रुपए। 176 अरब रुपए तकरीबन और आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आते हैं। हमने 43.2 बिलियन की वीट ग्रोथ सब्सिडी दी। हाईएस्ट एवर 4.9 मिलियन टन गंदम की पैदाइश हुई है हमारे सूबे में साथ। इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला हमें शॉर्टेज नहीं होगी। हम शायद पहली बार सूबा सिंध खुद कफील होगा गंदम में, हमें कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। 1000 से ज्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। तरक्की देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वफाक ने गुज़िश्ता साल वादा किया कि 2095 अरब रुपए मिलेंगे। FBR ने कहा 1926 अरब रुपए देंगे, ताहम अभी तक 1750 अरब रुपए मिले हैं। 176 अरब अभी आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आए। वफाक से हमें 250 अरब रुपए कम मिल रहे हैं। आइन में है NFC में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। वजीर आला ने कहा, सिंध पहली बार गंदुम में खुद कफील होगा, मगवाना नहीं पड़ेगी। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्की दिफा के लिए सिंध को भी अपना हिस्सा डालना है। आर्टिकल 164 के तहत सूबे विफाक को फंड्स देने पर राजी हुए। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा, सिंध की अपोजिशन विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी है। हम इन्हें इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के लिए अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए, जिनमें मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, पूंछ, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जम्मू और वैली के हलके शामिल हैं। पार्टी क़यादत ने उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत करते हुए इस आज़म का इजहार किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अवामी हिमायत से कामयाबी हासिल की जाएगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कश्मीरियों ने अपनी हर तहरीक पाकिस्तान के झंडे तले चलाई। हमें चाहिए कि जज्बात से काम न लें, अक्लोदानी से मसला हल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिससे हालात खराब हों। हुकूमत ऐसे लोगों को साथ लेकर बातचीत करे जो
मुअस्सर किरदार अदा करें। तमाम स्टेक होल्डरान लोगों को गनीमत समझें जो बातचीत कर सकते हैं। कश्मीर के लोग ऐसे इक़दामात न करें जिससे दुश्मन खुश हों।